जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल सुविचार संग्रह में, जहां भक्ति, विश्वास और जीवन की सच्चाई से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीम करोली बाबा के बताए हुए वो शुभ संकेत जो इस बात का इशारा करते हैं कि आपके जीवन में अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और फिर जानेंगे बाबा के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कार जिन्हें सुनकर श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। नीम करोली बाबा एक ऐसे महान संत थे जिनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है और उनके चमत्कारों की कहानियां हर तरफ सुनी जाती हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम में है, जहां हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो आज भी लोगों को मार्गदर्शन करती हैं। वहीं बाबा ने कुछ ऐसे शुभ संकेतों के बारे में भी बताया है जो बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर ये संकेत आपको भी नजर आए तो समझिए कि भाग्य आपका साथ देने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं इन शुभ संकेतों के बारे में। 1. साधु संत के दर्शन होना। अगर आपको अचानक किसी साधु संत से मिलने का मौका मिल जाए या फिर कहीं रास्ते में साधु संत के दर्शन हो जाएं, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि संतों के दर्शन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और किस्मत बदलने लगती है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। 2. सपने में पितरों का आना। नीम करोली बाबा के अनुसार अगर आपको सपने में अपने पितर, पूर्वज दिखाई देते हैं, खासकर अगर वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि वे आपसे खुश हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। 3. पूजा के दौरान आंसू आना। अगर आप पूजा करते वक्त भावुक हो जाएं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, तो इसे भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है और वे जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। 4. मन का हल्का महसूस होना। अगर आपके मन में कोई भारी उलझन थी और अचानक आपको उसका हल समझ में आने लगे या आपका मन हल्का महसूस करने लगे, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार जब भगवान किसी की मदद करना चाहते हैं तो वे उसे सही रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर आपको बिना किसी वजह के सुकून महसूस होने लगे तो समझ लें कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। 5. घर के आसपास पशु पक्षियों का आना। अगर आपके घर के आसपास अचानक से पक्षी या जानवर ज्यादा आने लगे तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। खास तौर पर अगर कोई गाय, कुत्ता, कबूतर या तोता रोजाना आपके घर के आंगन में आने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। यह देवी देवताओं की कृपा का संकेत होता है। नीम करोली बाबा सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सेवा से ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। अगर ये शुभ संकेत आपके जीवन में दिखें तो समझ लीजिए बाबा की कृपा आप पर है। उनके बताए मार्ग पर चलकर आप भी जीवन में सुख, शांति और चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं उनके कुछ चमत्कारी प्रसंगों के बारे में। पहला प्रसंग, फतेहगढ़ में बुजुर्ग दंपत्ति और उनका बेटा। साल 1943 की बात है। नीम करोली बाबा एक बार उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। दंपत्ति बेहद साधारण और आस्थावान लोग थे। उनका बेटा सेना में तैनात था और वे दोनों उसके लिए हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि वह उस समय बर्मा की लड़ाई में शामिल था। बाबा के आगमन से वे बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस भी था कि वे उन्हें किसी विशेष वस्तु से सेवा नहीं दे पाए। रात में उन्होंने बाबा को ओढ़ने के लिए सिर्फ एक साधारण सा कंबल दिया। बाबा ने उसे ओढ़कर चारपाई पर लेट तो गए, लेकिन पूरी रात वे कराते रहे जैसे किसी को असहनीय पीड़ा हो रही हो। सुबह बाबा उठे और वही कंबल लेकर एक गठरी सी बनाकर दंपत्ति को सौंप दी। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इसे बिना खोले सीधे जाकर पास की नदी में प्रवाहित कर दें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा 1 महीने के अंदर सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपत्ति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाबा पर भरोसा करके उन्होंने वैसा ही किया।
जब वे कंबल लेकर जा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि वह कंबल भारी हो गया है और उसमें से जैसे लोहे के किसी सामान के टकराने की आवाज आ रही हो। लेकिन उन्होंने बाबा के आदेश का पालन किया और बिना खोले उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आया। वह बता रहा था कि जिस दिन बाबा उनके घर रुके थे उसी रात दुश्मनों ने उनकी टुकड़ी पर हमला कर दिया था। पूरी टुकड़ी मारी गई, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वह बच निकला। अब दंपत्ति को समझ में आया कि बाबा की कराहट, वह भारी कंबल और उनके बेटे की रक्षा, ये सब एक अलौकिक लीला थी। दूसरा प्रसंग, भंडारे में घी की कमी और पानी का घी में बदलना। एक बार कैंची धाम आश्रम में भंडारा चल रहा था। भक्तों की भारी भीड़ थी और सबको प्रसाद में पूरी सब्जी दी जा रही थी। अचानक पता चला कि कड़ाही में घी बहुत कम है और भंडारा अधूरा रह सकता है। सब लोग घबरा गए, क्योंकि भक्तों को बिना पूरी सेवा के भेजना बाबा की मर्यादा के खिलाफ होता। जब ये बात बाबा तक पहुंची तो उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जाओ शिप्रा नदी से कनस्तरों में पानी भरकर ले आओ। सभी चौंक गए। पानी भंडारे के लिए, लेकिन बाबा की आज्ञा थी, कोई टाल नहीं सकता था। लोग शिप्रा नदी से पानी भरकर ले आए। बाबा ने कहा, इसे कड़ाही में डालो। सबने सहमते हुए वैसा किया और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही पानी कड़ाही में डाला गया वह तुरंत घी में बदल गया। सारा भंडारा उसी चमत्कारी घी से संपन्न हुआ। भक्तों ने जब पूरी खाई तो उसकी सुगंध और स्वाद वैसा ही था जैसे शुद्ध देसी घी का होता है। ये घटना सिर्फ बाबा की सिद्धियों की नहीं, बल्कि उनके उस अटूट विश्वास की कहानी है जो वे ईश्वर और सेवा में रखते थे। तीसरा प्रसंग, खारे पानी के कुएं को मीठा बनाना। नीम करोली बाबा एक बार अपने जन्म स्थान फर्रुखाबाद पधारे। वहां के लोग एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। गांव में जो कुआं था उसका पानी बेहद खारा था। न तो वह पीने योग्य था, न ही उससे कोई दैनिक काम आसानी से होता था। लोगों ने बाबा के चरणों में अपनी समस्या रखी। बाबा ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर सीधे उस कुएं की ओर गए। उन्होंने वहां बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, फिर अपने हाथों से उस जल को छुआ और कहा, अब इसका जल पीकर देखो। लोगों ने जब उस कुएं का पानी चखा तो वह मीठा हो चुका था। सभी हैरान रह गए कि जो पानी सालों से खारा था वह एक क्षण में कैसे मीठा बन। यह घटना सिर्फ बाबा के चमत्कार की नहीं, बल्कि उनकी करुणा और लोगों की श्रद्धा का भी उदाहरण है। जब भक्त सच्चे दिल से किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं तो प्रकृति भी उनके अनुरूप बदल जाती है। चौथा प्रसंग, बारिश को रोकना। हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण का चमत्कार। हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि बाबा नीम करोली जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तों के लिए अत्यंत पावन स्थल है, उस समय निर्माणाधीन था। यह कार्य बाबा की प्रेरणा से हो रहा था और इसके पीछे एक दिव्य उद्देश्य था। प्रभु श्री हनुमान के लिए एक ऐसा स्थान बनाना जहां भक्त सच्चे मन से भक्ति कर सकें और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर सकें। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन तभी मौसम अचानक बिगड़ गया। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और मूसलधार बारिश आरंभ हो गई। मजदूरों का कार्य रुक गया और सभी चिंतित हो उठे कि यह बारिश अब निर्माण को बाधित करेगी। लोग बाबा के पास पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बाबा ने गहरी दृष्टि से आकाश की ओर देखा, फिर आंखें मूंद लीं और शांत भाव से बोले, यह कार्य केवल ईश्वर की कृपा से चल रहा है और जब तक उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तब तक कोई विघ्न इस राह में नहीं आएगा। बाबा ने वहीं बैठकर ध्यानस्थ होकर ईश्वर से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से कुछ ही क्षणों में वर्षा रुक गई। आश्चर्य की बात यह थी कि आसपास के गांवों में बारिश जारी रही, पर उस स्थान पर जहां मंदिर बन रहा था वहां एक बूंद भी नहीं गिरी। यह सब देख सभी के मन में बाबा के प्रति आस्था और भी गहरी हो गई। यह सिद्ध हो गया कि जब एक संत की भक्ति सच्ची होती है तो प्रकृति भी उनके संकल्प के आगे झुक जाती है। पांचवा प्रसंग, बिना माचिस दीपक जलाना। बाबा की अद्भुत ऊर्जा। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली जी के कैंची धाम में एक विशेष दिन पर हनुमान जी की पूजा का आयोजन था। दूर दूर से भक्तगण उपस्थित हुए थे। हवन की तैयारी हो चुकी थी, दीपक सजे हुए थे, सब कुछ तैयार था, बस माचिस किसी से रह गई।
सभी बड़े असमंजस में पड़ गए। बिना दीपक जलाए पूजा कैसे होगी? किसी ने बाबा से जाकर कहा, बाबा माचिस नहीं है, दीपक कैसे जलाएं? बाबा मुस्कुराए। उनका चेहरा उस समय अद्भुत तेज से दीप्त हो रहा था। उन्होंने कहा, माचिस की क्या आवश्यकता है जब मन में भक्ति की ज्वाला हो? बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया और बत्तियों को छू लिया। और वह क्या चमत्कार था! जैसे ही बाबा ने उन्हें स्पर्श किया, वे बत्तियां एक एक करके स्वयं जल उठीं। वहां खड़े सभी भक्त स्तब्ध रह गए। उस क्षण हर किसी को यह अनुभव हुआ कि बाबा केवल एक साधु नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त महापुरुष है। उनके स्पर्श मात्र से अग्नि प्रकट हो गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक जीवंत प्रमाण था कि जब किसी के भीतर सच्चा योग, तप और भक्ति होती है तो वह पंचतत्वों पर भी नियंत्रण पा लेता है। छठा प्रसंग, महादेव के दर्शन। एक भक्त को दिव्य अनुभूति। बाबा नीम करोड़ी जी के पास एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त आया करता था, जो वर्षों से भगवान शिव की आराधना करता आ रहा था। उसका मन हमेशा महादेव में रमा रहता था और वह बाबा के सानिध्य में भी उन्हीं का जप करता रहता। बाबा उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न थे। एक दिन वह भक्त बाबा के सामने बैठा हुआ ध्यान में था। तभी बाबा ने उसे पुकारा और बोले, तू शिव को देखना चाहता है? वह भक्त थोड़ी झिझक के साथ बोला, बाबा मेरे मन की बात आपने जान ली। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं महादेव के दर्शन कर सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, आज तेरी तपस्या पूर्ण हुई। इतना कहकर बाबा ने अपना चोगा थोड़ा सा हटाया और अपने वक्षस्थल की ओर इशारा किया। और तभी उस भक्त ने जो दृश्य देखा वह अवर्णनीय था। बाबा के सीने पर स्वयं महादेव का तेजस्वी रूप प्रकट हो गया। त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, गले में नाग और गंगा उनके शीश से बह रही थी। वह भक्त देखते ही भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह समझ गया कि उसके आराध्य ने स्वयं बाबा के माध्यम से उसे दर्शन दिए। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेश था कि जब भक्ति सच्ची होती है और मन निष्कलंक होता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर भक्त को कृतार्थ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे नीम करोड़ी बाबा के बताए हुए शुभ संकेत और उनके जीवन से जुड़े अद्भुत चमत्कार। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके मन को छुआ होगा और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और शेयर करना न भूलें, ताकि ये श्रद्धा और ज्ञान की बातें और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।